नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंक्शन। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सी लैंग्वेज में फंक्शन टॉपिक को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, तो आगे की और भी एडवांस लैंग्वेज जैसे कि C++ लैंग्वेज में आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप यहां समझ जाओगे तो C++ में भी वो चीजें मेल खाती हैं, यानी कि वो सेम टू सेम तरीके से काम करती हैं C++ में भी। वहां पे सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज है। फंक्शन C++ में और भी अच्छे से हम स्टडी करेंगे। वहां पे फंक्शन एडवांस लेवल में है, बहुत से कांसेप्ट ऐड कर दिए गए हैं C++ में, लेकिन आप सबसे पहले C में फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ जाइए। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन फंक्शन की कि फंक्शन स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है। अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम फंक्शन बोलते हैं जो किसी वर्क को एग्जीक्यूट करता है, यानी जो किसी काम को पूरा करता है। जैसे स्टेटमेंट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं फंक्शन, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। अब एक फंक्शन का यूज करके हम किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। हम फंक्शन बना भी सकते हैं, जैसे कि आप यहां से समझिए, जो सी लैंग्वेज है उसमें दो तरह के फंक्शन होते हैं। पहली तरह के होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, जिनको हम लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। इनके नाम से ही समझ आ रहा है प्री डिफाइंड, यानी कि जो फंक्शन सी लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइंड है। ये ऐसे फंक्शन है जो पहले से ही डिफाइंड है, तो जो प्रोग्रामर है जब इनको यूज करता है तो उसको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि ये पहले से ही डिफाइन है। इनका कोड बिल्कुल ओके होता है। प्रोग्रामर को उसके बारे में चिंता नहीं होती कि कोड में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि ये पहले से ही डिफाइन होते हैं। तो जो प्रोग्रामर होता है वो बिना किसी चिंता के इन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकता है। इससे क्या होगा? इससे प्रोग्रामर की स्पीड भी बढ़ेगी, प्रोग्राम भी अच्छे से एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे एरर नहीं आता, ये पहले से ही डिफाइन होते हैं। इसका एग्जांपल आप सी लैंग्वेज में एक बहुत ही कॉमन फंक्शन को यूज करते हैं, प्रिंटफ। आप सभी ने इसका यूज किया है, ये पहले से ही डिफाइन है। तो जब भी आप अपने प्रोग्राम में प्रिंटफ को यूज करते हैं तो क्या कभी आपने प्रिंटफ के लिए कोड लिखा? नहीं, क्योंकि इसके लिए पहले से ही कोड लिखा गया है। तो आप बिना किसी चिंता के इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत से फंक्शन हैं, जैसे क्लियर स्क्रीन। ये किसमें डिफाइन है? जो क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, ये conio.h, इसके लिए हम यूज करते हैं। इसका क्या यूज है क्लियर स्क्रीन का? आप में से बहुत से लोगों ने इसको यूज किया होगा जब हम टर्बो सी में इसको यूज करते हैं। जैसे कि इसका क्या यूज है? क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन इसके नाम से ही समझ आ रहा है, ये स्क्रीन को क्लियर करने का काम करता है, क्लियर स्क्रीन। ये कुछ फंक्शंस हैं, और भी बहुत से फंक्शंस हैं जो पहले से ही डिफाइन है, जिनको हम प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। फिर है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इनके नाम से भी समझ आ रहा है कि ये कौन से फंक्शन होते हैं जिनको यूजर यानी कि प्रोग्रामर खुद ब खुद डिफाइन करता है। इनमें एक प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं कि इनमें जैसे कि कोई यूजर है वो कोड खुद लिखता है, इनको स्वयं बनाता है, तो यहाँ पे कई बार कोड में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी आप अपने फंक्शंस को डिफाइन करें तो आपको बहुत ध्यान से डिफाइन करना है, वहां पे कोड में गलती नहीं होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं, अगर हमें इन दोनों का ऑप्शन दिया जाए कि जैसे प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन में कौन से तेज काम करते हैं, तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्री डिफाइन फंक्शन ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जल्दी वर्क करते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि ये पहले से ही डिफाइन होते हैं तो प्रोग्रामर को इनके कोड के बारे में चिंता नहीं होती, वो डायरेक्ट इनको अपने प्रोग्राम में यूज करता है। लेकिन जो यूजर डिफाइन फंक्शन है, इनमें क्या होता है? यूजर डिफाइन फंक्शन जब आप बनाते हैं, जब कोई भी प्रोग्रामर बनाता है, तो वो क्या करता है? वो इसका कोड खुद लिखता है, तो उसको कोड चेक भी करना होता है, जिसमें बहुत बार ऐसा होता है कोड गलत हो जाता है, या उसको चेक तो करना ही पड़ता है। वो उसके प्रति उसको चिंता होती है कि कहीं कोड में कुछ दिक्कत ना हो, तो वहां से स्पीड थोड़ी कम हो जाती है प्रोग्रामर की किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की। अब हम देखते हैं फंक्शन का कंसेप्ट। हम यहाँ से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होता है। ये बिल्कुल सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे ये एक मेन फंक्शन है। अब ये जो मेन फंक्शन है इसमें बहुत सी स्टेटमेंट है, इसकी एक स्टेटमेंट ब्लॉक है, इसमें बहुत से फंक्शन है कि हमें जैसे मेन फंक्शन में कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई है कि हम क्या क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अब इस मेन फंक्शन में हम एक और फंक्शन लिख रहे हैं, फंक्शन 1। अब ये क्या है? ये जो मेन फंक्शन है ये एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो जो फंक्शन कॉल करेगा उसको हम बोलेंगे
कॉलिंग फंक्शन। बहुत बार पूछ लिया जाता है और एक इंपॉर्टेंट बात है कि कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन में क्या डिफरेंस है। कॉलिंग फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जो किसी अन्य फंक्शन को कॉल करता है, उसको हम बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। जैसे इस प्रोग्राम में मेन एक कॉलिंग फंक्शन है क्योंकि ये फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है। अब फंक्शन 1 जैसे ही प्रोग्राम जैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे आया तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसके बाद आ गया फंक्शन 1, तो जो कंट्रोल है वो फंक्शन 1 यानी कि जो फंक्शन 1 की बॉडी है उस पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ से एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा कुछ देर के लिए। जैसे कॉलिंग फंक्शन, ये जो मेन फंक्शन है, जब ये कॉल करेगा फंक्शन 1 को, तो जो कंट्रोल है वो फंक्शन 1 की बॉडी के पास चला जाएगा, फंक्शन 1 के पास चला जाएगा। तो उसमें जितनी भी स्टेटमेंट फ्लो में स्टेटमेंट है पहले वो एग्जीक्यूट होगी, फिर दोबारा से जो कंट्रोल है इनको सबको एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से कॉलिंग फंक्शन के पास आएगा। तो कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन में आप सबको डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा कि कॉलिंग फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं जो किसी अन्य फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेन एक कॉलिंग फंक्शन है जिसने फंक्शन 1 को कॉल किया है और फंक्शन 1 है कॉल्ड फंक्शन जो कॉल किया गया है। अब आप देखिए जैसे यहाँ पे आया, जैसे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ पे पहुंची तो फंक्शन 1 की बॉडी के पास जाएगी, सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा, फिर दोबारा से यहाँ पे कंट्रोल आएगा, फिर इसके बाद जितनी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। इस तरह से फंक्शन काम करते हैं। अब आप समझिए कि जो एक फंक्शन है वो कई फंक्शन को कॉल कर सकता है। जैसे यहाँ पे मेन ने फंक्शन 1 को कॉल किया है, फंक्शन 2 को भी कॉल किया जा सकता है, फंक्शन 3 को भी कॉल किया जा सकता है, यानी कि एक फंक्शन कई फंक्शन को कॉल कर सकता है। और जैसे ये फंक्शन 1 है, हम इसको एक प्रोग्राम में एक बार भी कॉल कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार भी कॉल कर सकते हैं। अब आप सोचिए इसको हम एक से ज्यादा बार बिल्कुल आसान तरीके से किस तरह से कॉल कर सकते हैं। आप इस फंक्शन 1 को फॉर लूप में, डू व्हाइल लूप में, व्हाइल लूप में प्लेस कर दीजिए, तो आप जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये फंक्शन 1 कॉल होता रहेगा। इस तरह से बिल्कुल सिंपली हम फंक्शन के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अब तक हमने स्टडी किया फंक्शन के बारे में बिल्कुल सिंपल से कि हम फंक्शन को क्यों यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। अब किसी भी फंक्शन को यूज करने से पहले यह जरूरी है कि हम कंपाइलर को बताएं कि फंक्शन किस तरह का है, उसके आर्गुमेंट्स का डाटा टाइप क्या है, आर्गुमेंट्स के कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं, ये सब हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। चलिए देखते हैं फंक्शन को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। जनरल फॉर्मेट क्या है फंक्शन को डिक्लेयर करने का। जनरल फॉर्मेट हम फंक्शन को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले रिटर्न डाटा टाइप, कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। मैं एक बार पहले लिख लेता हूं फिर आपको अच्छे से बताऊंगा। फिर फंक्शन का नेम, फिर डाटा टाइप वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, इस तरह से ये बिल्कुल जनरल फॉर्मेट है कि हम फंक्शन को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। अब आप देखिए रिटर्न डाटा टाइप का क्या मतलब है। रिटर्न डाटा टाइप की फंक्शन जब भी कोई रिजल्ट परफॉर्म करेगा तो जो वो कॉलिंग फंक्शन को रिजल्ट देगा उसका रिटर्न डाटा टाइप क्या होगा। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। फंक्शन नेम, फंक्शन नेम एक वैलिड नेम होना चाहिए। जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको एक नेम देते हैं, वो नेम एक वैलिड नेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें एक फंक्शन बनाना है जिससे कि हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना रहे हैं कि हम 2 नंबर लेंगे और उनका रिजल्ट जो उनको प्लस करके, जो उनको सम करके, जो उनको एडिशन करके हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम आउटपुट के तौर पे प्रोवाइड कराएंगे। तो उसका नाम क्या हो सकता है, उसका नाम होगा सम। फंक्शन का नाम होगा सम, यानी मैच खाना चाहिए कि वो क्या काम कर रहा है। जो भी आप फंक्शन का नेम रखेंगे वो उस फंक्शन का क्या काम है उसे मैच खाना चाहिए ताकि वो सही रहे, अच्छा लगे देखने में। अब देखिए आप
डाटा टाइप वेरिएबल 1, यहां पे क्या होगा, जैसे आप एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका डाटा टाइप है इंट, नेम है उसका a, कोमा, दूसरे का भी डाटा टाइप है इंट, उसका नेम है b, और लास्ट में होगा सेमीकोलन। ये इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट में सेमीकोलन का यूज जरूर करेंगे। अगर आप सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन में तो आपको एरर मैसेज आएगा, आपको एरर मिलेगा वहां पे पक्का, जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब। अब देखिए आप रिटर्न डाटा टाइप हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है सम, हमने दो पैरामीटर दिए। ये जो डाटा टाइप वेरिएबल 1 है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं पैरामीटर, ये है पैरामीटर। हमने दो पैरामीटर दिए इंट a इंट b, और इनको ये जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जब ये अपना काम परफॉर्म करेगा, अपना टास्क परफॉर्म करेगा, तो क्या होगा, ये जो हमें वापसी में जो कॉलिंग फंक्शन को रिजल्ट देगा तो उसका रिटर्न डाटा टाइप होगा इंट, यानी ये इंटीजर में हमें रिजल्ट देगा। अगर हम यहाँ पे इस इंट को ना लिखें, यानी रिटर्न डाटा टाइप हम ना लिखें अपनी फंक्शन डिक्लेरेशन में, तो बाय डिफॉल्ट भी यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा इंटीजर में, यानी ये जो हमें रिजल्ट देगा वो हमें रिजल्ट हमेशा इंटीजर में प्रोवाइड करेगा। तो आप इसको लिखो चाहे ना लिखो, रिजल्ट आपको इंटीजर में ही मिलेगा सी लैंग्वेज में। अब यहाँ पे देखिए आप, ये हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया। अब ये जो पैरामीटर है इनका ये जो नेम है a b, ये जो हमने वेरिएबल बनाए हैं, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, इनमें क्या होगा, अगर आप इनको ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब आप फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो आप इसको इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे डाटा टाइप भी प्रोवाइड करा सकते हैं, अगर हम ना भी नाम लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सेम ही काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इसको छोड़ भी सकते हैं, आप सिर्फ यहाँ पे डाटा टाइप लिख दीजिए पैरामीटर का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एज इट इज वर्क करेगा। तो इस तरह से हम बिल्कुल सिंपली फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आप देखिए, अगर हम रिटर्न डाटा टाइप में वॉइड लिख दें, हम एक फंक्शन बना रहे हैं, अगर हम रिटर्न डाटा टाइप में वॉइड लिख दें तो ये हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा। वॉइड, इसका मतलब यही है कि ये हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा। अब जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं वो ग्लोबली होता है, यानी वो ग्लोबल तौर पे डिक्लेयर किया जाता है। उससे क्या फायदा है, ताकि आप उसको अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी कॉल कर सकें। जैसे हमने पढ़ा था कि हम एक फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं, तो उससे वही फायदा होगा कि हम फंक्शन को ग्लोबली डिक्लेयर इसलिए करते हैं ताकि हम उसको जब जरूरत पड़े तब कॉल कर सके। तो इस तरह से हम बिल्कुल सिंपल समझ सकते हैं, ये जनरल फॉर्मेट है फंक्शन को डिक्लेयर करने का, कि हम फंक्शन को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। इस तरीके से हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम फंक्शन टॉपिक के बारे में और भी विस्तार से पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने स्टडी किया फंक्शन के बारे में बिल्कुल बेसिक से, कि फंक्शन का क्या यूज है, फंक्शन क्या होता है, कितनी तरह के फंक्शन होते हैं, और फंक्शन डिक्लेयर कैसे किया जाता है, ये हमने इस वीडियो में स्टडी किया। आने वाली वीडियो में हम फंक्शन के बारे में बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा आने वाली वीडियोस में फंक्शन डेफिनेशन।